Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. Who is the seer of this class? Krishna Dev. Yes, sir. I'm. Where are the other participants? Any idea? No, sir. No idea. Okay. Tell them one thing that this time I have checked the lab copies and graded them, but next time I will not check it. Means those who are present today, only those lab copies will be checked. Those who are not present today, their lab copies won't be checked. Please convey this. I will also write it in the Google Classroom, but you also personally convey them in your group. Okay, Okay, sir. make Okay. it very clear that they will get 0. Okay. Okay, sir. And regarding late submission, uh, Kundan Kumar, are you present? Yes, sir. Why have you submitted late? सर हम बाहर गए हुए थे सर, घर में नहीं थे तो हाँ, इसलिए नहीं हो पाया सर। तो ये कितना दिन तुम्हारे पास था सबमिट करने के लिए? 7 दिन था और तुमको कल ही सबमिट करना था, पहले सबमिट नहीं कर सकते थे? सर 1 वीक से हम बाहर थे सर, 1 वीक से, 1 सप्ताह से हाँ, कोलकाता गए हुए थे सर, इसलिए। Okay, let me make this again very clear that this is the last time I will consider late submission. Okay, from next class, Yes. the deadline, I'm not telling only to Kundan, I'm telling to everyone. From next day, next lab, I will not entertain any late submission. डेडलाइन इसलिए दिया जाता है कि वो लास्ट डेट है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि तुम लोग उसी डेट पे सबमिशन करो, राइट? So from next day, be it any type of emergency, I will not entertain late submission. They will get 0. Okay, is it very clear to everyone? कोई भी हालत में मैं कंसिडर नहीं करूंगा लेट सबमिशन। तुम लोग को कहीं पे जाना है या कुछ है, अगर इमरजेंसी लास्ट मोमेंट जैसे आ सकता है, ठीक है, तो आ ही रहा है, देखो तुम्हारा दोस्त है आया कुंदन का, सो यू शुड सबमिट इट विद इन 1 और 2 days। डेडलाइन का वेट मत करो, आज ही लैब हो जाता है, आज ही लिखो, आज ही सबमिट कर दो। डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगले बार से कोई भी इमरजेंसी हो, मैं कोई रीजन नहीं सुनूंगा, नो रीजन। लेट सबमिशन मतलब 0। और आज जो क्लास में प्रेजेंट नहीं है उन लोग का लैब कॉपी में भी 0 जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, though I have marked all the copies, in several copies I have found that the graphs are same। किसी एक ने ग्राफ बनाया और उसका सब फोटोकॉपी, मतलब सेम फोटोकॉपी सब लोगों ने लगाया। इज दिस क्लास अ जोक? इधर पर क्या तमाशा चल रहा है क्या इस क्लास में? कैसे भी करके कुछ भी करके दे देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा? ये कैसा अप्रोच है तुम लोग का? तुम लोग सेवेंथ से में हो ना, तो जब तुम जॉब में जाओगे, जब तुम्हारा बॉस बोलेगा कुछ रिपोर्ट बना के लेके आने के लिए, तुम लोग ऐसे ऐसे एटीट्यूड शो करोगे एक दूसरे का झाप के? दूसरे दिन ही तुमको नौकरी से निकाल के फेंक देगा। इज दिस द एटीट्यूड यू शो? कंपनीज विल बी अप्रोचिंग इन 7th सेम एंड 8th सेम, ठीक है? और ये जो हैबिट तुम लोग ने बनाया हो ना, ये हैबिट रह जाएगा, बदलेगा नहीं, एक दिन में नहीं बदलेगा, ठीक है? सो डोंट टेक दिस क्लास एज अ जोक। ट्राई टू improve your habits, try to improve your writing skills। मैं किस लिए बोला था कंक्लूजन तुम लोग अपने से लिखो, ताकि तुम लोग का राइटिंग स्किल इंप्रूव हो। मेरा कुछ नहीं होगा, क्या होगा, तुम लोग एक जैसे लिखोगे, मैं सबको 10 मार्क्स बैठा के तुम लोग को रिटर्न कर दूंगा, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा क्या? क्या फायदा होगा? तुम लोग रिपोर्ट लिखना ही नहीं सीखोगे। जॉब करना है कि नहीं, इसके बाद तो जॉब ही ना करोगे तुम, ऐसे तो सारा जीवन स्टूडेंट नहीं रहोगे। व्हाट्स द यूज ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट? एक रिपोर्ट बनाओ, सबको फोटो खींच के सबको का नाम एक साथ लिख के भेज दो, क्या फर्क पड़ता है?
मुझे भी कोई नहीं पड़ेगा। मैं क्यों ईच एंड इंडिविजुअल पीडीएफ खोल के चेक कर रहा हूँ? मेरा क्या जाता है? तुम लोग का पीडीएफ खोलने से भी मेरा सैलरी आएगा, नहीं खोलने से भी मेरा सैलरी आएगा। कभी सोच के देखो, टीचर्स लोग जो भी करता है तुम लोग का भलाई के लिए ही करता है। इट्स ओनली गुड फॉर यू ओनली, नॉट फॉर अस। हम लोग के लिए और ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। कंक्लूजन एक किसी बंदे ने लिखा है कि आई वेट, आई एम टेलिंग यू, वेट। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट कंक्लूजन। Yes, I come to know that in short transmission line capacitance, effect is very negligible and that can be ignored. While in medium or long line capacitance effect is appreciable. Ferranti effect will be observed only when the line is medium, long, and receiving end will be at no load or very lightly loaded. As the line length increase, the receiving end voltage will increase for fixed sending voltage. The points may be same, लेकिन language कैसे same हो सकता है? ये कंक्लूजन बहुत लोगों ने लिखा है। वाई? पॉइंट सेम हो सकता है, ये लैंग्वेज क्यों सेम होगा? एनीवे, हु इज अजय कुमार हांसडा? अजय कुमार, आर यू प्रेजेंट इन दिस क्लास? तुम अपना कंक्लूजन कितने लोगों को दिए हो, या तुम किसके किससे लिखे हो, कॉपी किए हो? सही से बताओ। सही से बताओ, तुमने किसी से कॉपी किया है या तुमने कॉपी करने दिया था? बताओ। लैब नोटबुक था सर, उसी से लिखे थे। क्या लैब नोटबुक था? सर एक बुक रहता है ना, उसमें लिखा होता है एक्सपेरिमेंट। कौन सा बुक है? कौन सा बुक है बताओ? मैंने तो कभी ऐसा बुक नहीं देखा है। कौन सा बुक है? नाम बताओ। सर नेट में था, पीडीएफ फॉर्मेट में। दिखाओ मुझे पीडीएफ, दिखाओ, शेयर करो पीडीएफ। शो मी द पीडीएफ, शेयर इन द स्क्रीन। शो मी अजय कुमार। अजय कुमार, शो मी द पीडीएफ। सर दूसरा फोन में दिखा रहे हैं। ओके, दिखा। और किसने नेट से कॉपी किया है? अनम्यूट करो अपने आप को। किसने नेट से कॉपी किया है? नहीं तो मैं ईच एंड इंडिविजुअल खोलूंगा लैब कॉपी और मैं सेम कंक्लूजन में दिखा दूंगा, स्ट्रेट जीरो बिठा दूंगा। तुम्हारे में से कितने लोगों ने अपने से लिखा है? उन लोग ने कैसे लिख दिया, और तुम लोग क्यों नहीं लिख पाओगे? नेट से क्यों छापोगे? क्यों छापोगे नेट से? तो कर लो, नेट पे तो है, एक्सपेरिमेंट है, नेट से ही देख लो एक्सपेरिमेंट।
नेट से ही पढ़ाई कर लो। तो फिर तुम अगर सबको मैं 10 मार्क्स दे दूंगा तो जिन लोगों ने खुद से लिखा है दैट मीन्स दे हैव नो क्रेडिट, उन लोगों का कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिला, देन उन लोग क्यों लिखेगा? यू आर डिस्करेजिंग योरसेल्फ, यू आर डिस्करेजिंग द होल क्लास, होल क्लास। एक रिपोर्ट, यू आर इन 7th सेम, यू कांट राइट अ कंक्लूजन ऑफ अ लैब एक्सपेरिमेंट, दिस इज योर स्टेटस। तुम लोग जॉब ढूंढोगे क्या? जॉब तुम लोग को देना आएगा? हम्म? 7th सेम में आके तुम लोग ऐसे ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। आई एक्सपेक्ट अ मोर मैच्योर एटीट्यूड फ्रॉम यू ऑल। आई एम अगेन टेलिंग यू, नेट से कॉपी मत करना और एक दूसरे का कॉपी मत करना। एंड फ्रॉम नाउ ऑन इन ईच एंड एवरी पेपर, in each and every page you will write your name and admission number. Each and every page you will write. ग्राफ पे तुम लोग अपने से ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ग्राफ भी कॉपी करना है। 7th से में आके ग्राफ भी ड्रॉ करना नहीं आता है तुम लोगों को? स्ट्रेंज। क्या करोगे जॉब मिल के? क्या करोगे जॉब में जाके? क्या करोगे? क्या करवाएगा तुम लोगों से? तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं आता है। हम्म तुम लोग को एक रिपोर्ट बना, एक ग्राफ बना के लेके आएगा, तुम लोग नेट खोलोगे, नेट से छाप के रिपोर्ट बना के लेके आ जाओगे, ग्राफ बना के लेके आ जाओगे। यही सिखाया होगा, है ना, कॉलेज में यही सोचेगा जॉब वाले लोग। फिर क्या होगा, वो जो कंपनी तुम लोग को लेने आ रहा है ना, तुम लोग के जूनियर्स को वो नहीं लेने आएगा। कहाँ गए ये? क्या नाम बोलना है? अजय कुमार, कहाँ गए? दिखाओ मुझे पीडीएफ। यस सर, कॉल रहा हूँ। दिखाओ अजय कुमार, तुम पहले पीडीएफ दिखाओ, फिर मैं क्लास लूंगा, नहीं तो आज क्लास लूंगा ही नहीं। या फिर तुम बोलो किसको दिखाए हो और किससे देखे हो। यू इधर यू टेल मी द नेम, इधर यू शो मी द पीडीएफ, और आई विल नॉट टेक द क्लास टुडे। सर इसमें लिखा रहा ओनली होस्ट कैन शेयर द मीटिंग। वन मिनट, बोलते ओनली होस्ट कैन शेयर द स्क्रीन, शेयर की कोई করবে তো কাকে? अजय कुमार का? হ্যাঁ ঠিক আছে, কি করে করো? I have made you host. Show me the PDF. अजय, सर वही लिखा रहा है। I have made you host. तुम्हारा दो प्रोफाइल दिखा रहा है। सर दूसरा फोन।
करो, मैंने होस्ट बनाया तुम्हें। कंक्लूजन दिखाओ, कंक्लूजन कहाँ है? कंक्लूजन। सर कंक्लूजन नहीं है इसमें। अभी तुमने बोला कि कंक्लूजन लैब मैनुअल से देख के लिखे हो। हम्म, बोलो। एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड, अजय कुमार। आई कैन शो यू द प्रूफ। सो इधर यू टेल मी फ्रॉम वेयर हैव यू कॉपीड, फ्रॉम whom हैव यू कॉपीड, और या फिर बोलो किसको तुमने कॉपी दिया था अपना, बोलो। सर वो गूगल से निकाले थे, याद नहीं है कहाँ से निकाले। अब गूगल आ गया, लैब मैनुअल से अब गूगल हो गया। हम्म, हु इज मोहम्मद शाहजादा शदाब? आर यू प्रेजेंट हियर? मोहम्मद शाहजादा शदाब इज नॉट प्रेजेंट। तो उसका तो लैब रिपोर्ट वैसे ही होगा, एक्सपेक्टेड। प्रदीप कुमार महातो, आर यू प्रेजेंट? प्रदीप कुमार महातो। अरविंद कुमार, आर यू प्रेजेंट? अरविंद कुमार, नॉट प्रेजेंट।
The best conclusion was written by Saroj Kumar. He has written on its own. Saroj Kumar. Saroj Kumar. सरोज कुमार, हेलो सरोज कुमार, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सरोज कुमार एक बार एग्जिट करके फिर से एंट्री करो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। Okay. No, no, hand it. Anyway. Please try to write the conclusion on your own. I am again telling you, it's for your good only. तुम लोग का ही भलाई के लिए अपने से लिखो, जो भी हो सकता है लिखो, अपने से ही लिखो, ठीक हो गलत हो। सरज कुमार, यस सर। हाँ अपने से लिखो ना कंक्लूजन। नहीं सर। क्या नहीं, किससे छापे हो? पता नहीं सर किसका था, तो मिला तो हाँ, यही अच्छा छाप दिया। अच्छा, हीरो बन रहे हो क्लास में। नहीं एनीवे, सर। हिज कंक्लूजन सर इज गुड। लिखे मतलब जो है कंक्लूजन हम मतलब पता था कि लास्ट में मतलब भूल गए थे, तो फिर से मतलब फिर अपलोड कर दिए थे एक बार, तो हाँ फिर पता चला कि कंक्लूजन भी लिखना है। हाँ, तो बाद फिर में किस- पता चला तो सर सोचे कि क्या लिखे समझ नहीं आ रहा, तो लिख अच्छा दिए। अच्छा, क्या लिखे हो, मतलब किससे लिखे हो? पता नहीं सर, उसका मतलब मतलब था एक स्क्रीनशॉट ही था, तो वही नहीं मालूम अब किसका था। हाँ ओके, सो सरोज कुमार का कंक्लूजन अच्छा था, उसने अपने से ही लिखा है। आई डोंट नो व्हाई इज ही टेलिंग लाइक दिस राइट नाउ। सो ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, ओके, प्लीज ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। सीखो ना, सीखने में क्या है, लर्न, ये तो लर्निंग प्रोसेस ही है, सीखो ना। क्या होगा, गलत होगा तो होगा, सीखोगे ना, गलत करने से ही सीखोगे। सो हाँ टेक इट, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तुम आप अनम्यूट करो अपने आप को। टेक इट स्पोर्टिंगली, ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक इट स्पोर्टिंगली and write whatever lab report you are doing, do it on your own. ठीक है, so from next class keep 3 things in mind. अपने से लिखो, जो भी लिख रहे हो अपने से लिखो। अगर नेट से भी लिख रहे हो, नेट से आइडिया लो, फिर अपने अपने लैंग्वेज में लिखो। सेकेंड थिंग इज, जिस जो जो लैब कर रहे हो सिर्फ वही लोग लैब कॉपी सबमिट करो, बाकी लोगों का सबमिट चेक नहीं होगा। थर्ड इज, कोई भी सर्कमस्टांसेस में लास्ट डेट के बाद जमा नहीं होगा, अगर जमा करती हो तो उसको 0 मिलेगा। विद दैट, सर मतलब लास्ट डेट मतलब सर जब जैसे सबमिशन एक लिखा हुआ रहता है ना सर, तो हाँ उसके बाद ना मतलब जैसे अलाउ नहीं होगा ना सर। हाँ, जैसे आज मैं दूंगा तुम लोग को 5 तारीख का डेट दूंगा, तो 5 तारीख हाँ लास्ट सर, डेट तो है, 5 तारीख के बाद जो भी सबमिट करेगा उसको 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब लेकिन उसमें फिर एक्सपायर लिख देता है ना सर उसके बाद अपलोड करने से। अपलोड करने से उसमें लिख देता है जैसे कि टाइम एक्सपायर, उसमें लिख लिख देता है सर उसमें। तो टाइम टाइम एक्सपायर, जैसे पार हो हाँ जाता तो है ना सर। यही तो बोल रहा हूँ, मुझे भी शो करेगा कि तुम लेट सबमिट कियो, तो उस समय मैं उसको 0 बैठा दूंगा। ओके, और लास्ट टाइम में कोई भी इमरजेंसी आ सकता है, इसलिए कोशिश करो 1-2 दिन में सबमिट कर देने के लिए। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आई विल नॉट एंटरटेन। ठीक है, कोई भी तो सर उसमें सर्कमस्टांसेस हो। तो सर उसमें जो वाइवा का जो क्वेश्चन है वो सब क्या चीज के लिए था तुम सर, लोग को वो समझे तुम लोग नहीं। को एक्चुअली लिखना था क्वेश्चंस, बट ठीक है, मैं बोलना भूल गया था। आज मैं बता दूंगा, जो लैब मैनुअल्स
आज मैं बनाया हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि तुम लोग का क्वेश्चंस का भी आंसर लिखना है उसमें। मतलब अलग पेज से, मतलब अलग असाइनमेंट बना करके करना नहीं है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब उसी में तुम लोग एकदम उसमें कैसे करेंगे? लास्ट में प्रिकॉशन लिखे हो ना, प्रिकॉशन के बाद क्वेश्चंस लिखना, सॉरी कंक्लूजन के बाद ओके। क्वेश्चंस लिखना, सॉरी कंक्लूजन के बाद क्वेश्चंस लिखना। और उसका पीडीएफ अलग से करना है कि उसी नहीं में नहीं मतलब नहीं, सब सेम सेम सेम, रहेगा? एक ही सेम में ही रहेगा। हम्म, ठीक है। ठीक। और सरोज कुमार, वहां तो तुमने ये क्यों नहीं किया, फेजर डायग्राम ड्रॉ क्यों नहीं किया? फेजर सर। हाँ सर वही हम आपसे तो बोले थे, लेकिन आप मतलब बोले हाँ, थे कि तो बता देंगे, पर तो रिमाइंड कौन नहीं करेगा? तो रिमाइंड कौन करेगा बताने के लिए? आज क्लास के बाद तुम रहना, बता दूंगा। वही सर हम बोलने वाले थे आपसे। हाँ ठीक है, सिर्फ सरोज तुम मैं तुम्हें फेजर डायग्राम बताऊंगा, तुम उसको रीसबमिट करना, बिकॉज तुम्हारा रीजन जेन्युइन है। ठीक है। सर उसमें एक्सपायर लिख देगा ना सर फिर? तुम मुझे करना, ग्रेडिंग तो मैं करूंगा ना उसको, मार्क्स तो मैं ही दूंगा। ओके सर। यू डोंट वरी अबाउट मार्क्स, मैं जब तुमको रीसबमिट करने बोलूँ रीसबमिट करना। ठीक है, आफ्टर यू अंडरस्टैंड द थ्योरी। So with that, today we will start our class. Write down, today we will do, write down the name of the experiment. Determination of long transmission line. Determination of long transmission line performance using ABCD method. Using ABCD method for pi configuration. For pi configuration. ब्रैकेट में लिखो टू पोर्ट नेटवर्क, ब्रैकेट में लिखो टू पोर्ट नेटवर्क मेथड, टू पोर्ट नेटवर्क मेथड विद इन ब्रैकेट, टू पोर्ट नेटवर्क मेथड। Sir, Determination of, please repeat once. yes, determination of long transmission line performance, determination of long transmission line performance using ABCD method, ABCD capital, ABCD method for pi configuration, for pi configuration within bracket two port network method, two port network method। ठीक है, ये हो गया एम, टाइटल नहीं एम। ओके, नाउ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड लिखो, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड जो पिछले क्लास में लिखे थे वही होगा। ठीक है, नूतन कुमारी, नूतन कुमारी, यस सर। क्या था इक्विपमेंट्स, क्या क्या यूज किए थे पिछले लैब में? पिछले लैब में हाँ, पिछले एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 1 में। यस सर। सर कनेक्टिंग वायर्स होगा उसमें। हेलो। हाँ, यस, आई कैन हियर यू। यस सर, कनेक्टिंग वायर्स था सर, और 3 फेज अल्टरनेटर था, और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स था जो यूज करेंगे हम लोग, हाँ, और वोल्ट मीटर और एम मीटर। एमीटर था, एमीटर से क्या मेजर किए थे? सॉरी सर, एम मीटर से वोल्ट मीटर। Okay. So class, write down equipments required: three-phase alternator, three-phase alternator. Next, write down voltmeter bracket में AC, voltmeter bracket में AC. Third, connecting wires. Third लिखो connecting wires. Fourth लिखो transmission line parameter kit. Third लिखो transmission line parameter kit. ओके, अच्छा उसमें से वोल्ट मीटर काट दो, वोल्ट मीटर ऑलरेडी किट में, मतलब किटे यूज करती तो वोल्ट मीटर था। हाँ, वोल्ट मीटर काट दो उसमें, वोल्ट मीटर इज ऑलरेडी इन द किट। Sir, एमीटर तो दिखा ही नहीं। यस, क्या हुआ? sir, one student is not able to join the meeting. क्या नाम है?
तालिब अंसारी सर। ओके, तालिबान, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे उसका नाम। ओके सर। Okay, now the theory. अच्छा, टाइम भी ये हो गया है खत्म, तुम लोग फिर से रिजॉइन करो, रिजॉइन एवरीवन। ओके, रिजॉइन।